Asumi, are you here? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। Hello, Asumi. So nice to have you over. Ladies and gentlemen, can we all unmute and welcome Asumi? Hi, Asumi. Welcome, Sumi. Sumi, Welcome. 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 Welcome, welcome. 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 Hi, Welcome. welcome. Welcome, ma'am. Sumi. Sumi ji. Hi, Welcome, Sumi. Asumi. हाय एवरीबॉडी। Very nice. Extremely nice. So nice of you, Asumi, to come. Why don't you share? What do you do? What has been your journey like? So on and so forth. So all over to you. आप म्यूट पे हो, अनम्यूट कर लो। असुमी अनम्यूट कर लो। सॉरी, आई हैड म्यूटेड एवरीबॉडी। No worries, sir. So, I am Asumi Rawat from Mumbai City and मैं आर्किटेक्ट हूँ और मैं कमर्शियल रेसिडेंशियल इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर करती हूँ। मैं इस प्रोफेशन में 24 साल से हूँ और जब मैंने आरजी सर को हम लोग का बैच पास आउट हुआ मई में। मैं लास्ट ईयर के जुलाई 23 बैच से हूँ और मेरी जर्नी कब पास? अगर मैं आप लोग को बताऊं तो मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि मैं सर के क्लास को ज्वाइन भी करूंगी। मैं ऐसी बंदी हूँ जिसको कंप्यूटर्स बहुत कम आता है। आपका बैच कब पास आउट हुआ था? तो मई में। तो मई में आपका बैच खत्म हुआ है और जिस दिन इनका बैच खत्म होने के बाद आपका बैच शुरू हुआ है। तो असमी इज फ्रॉम द लेटेस्ट बैच, बिल्कुल हॉट फ्रॉम द ओवन। अभी अभी उसका मई में 9 मंथ्स प्रोग्राम खत्म हुआ है और अभी 9 मंथ्स प्रोग्राम खत्म हुए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अभी 9 मंथ्स खत्म हुए, 6 महीने भी नहीं, 6 महीने हुए हैं। 6 महीने नहीं हुए, 5.5 months हुए हैं। So really nice, Asumi. Sorry, carry on, please. So just for people who are from जो लोग सर्विस इंडस्ट्री और सबसे हैं, मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ कि आपका सब चीज लग जाएगी और हो जाएगा। मैंने जब ये जर्नी चालू की थी तब मुझे एक फ्रेंड ने पुश किया था कि अश्विनी, तुम 23 साल से इस फील्ड में हो, तुम्हें कई ज्यादा पोटेंशियल है, मतलब तुम इतना काम नहीं कर पाती हो, व्हाई डोंट यू कम फॉर वन डे वर्कशॉप ऑफ आरजे सर। सो माय हस्बैंड ड्रैग्ड मी कि तुम चलो आओ आरजे सर के वन डे वर्कशॉप में। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं वन डे वर्कशॉप में बॉम्बे में आई थी। उसके बाद मेरे कोई प्लान्स नहीं थे उसके आगे भी जाने के, बिकॉज जब मैंने देखा तो ऐसा सिस्टम 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 हो रही है। मैं तो सिस्टम वाली हूँ नहीं, मैं सर्विस इंडस्ट्री से हूँ, मेरा bespoke काम है, clients need me all the time and it's a fact, anybody who is an architect understands कि client को हमेशा main architect से ही बात करनी होती है, डिजाइन के लिए हमेशा हमारे से ही बात करनी होती है। तो मेरे हस्बैंड ने भी मेरे संग आए थे, वो दूसरी फील्ड से है, ही इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग लाइन, उन्होंने भी मेरे संग बीएमपी किया था। तो ही फोर्स्ड मी कि तुम एटलीस्ट वन डे पे आओ। वन डे करने के बाद आई डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन 4 days। तो मैंने 4 days नहीं किया है सर का। वनडे में आपको क्या लगा ऐसा, जैसे कि आपको लगा कि आपको लगा वनडे के बाद कि ये प्रोग्राम आपके लिए है ही नहीं? सर मुझे ये था कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती क्योंकि प्रोग्राम बहुत मजेदार था, बट सर इतनी सिस्टम्स, इतनी हर चीज करना एंड सर्विस इंडस्ट्री से होने के बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट सर, बिकॉज हर सर्विस इंडस्ट्री वाला बंदा यही सोचेगा कि मैं कैसे कर पाऊंगी। एंड सेकंड थिंग फॉर मी, बिकॉज आई डोंट नो टेक्निकल्स, आई एम नॉट गुड एट कंप्यूटर्स, सिवाय के ऑटोकैड जो मेरी फोटे है, जो मेरा काम है, जो मैं कॉलेज में सीखी थी, तो वो मुझे आता है, वो भी मेरी ऑफिस की गर्ल्स करती है। मुझे कंप्यूटर भी अच्छी तरह से स्विच ऑन करना नहीं आता आज तक। मेरे पास खुद का लैपटॉप नहीं है, मैं खाली एक आईपैड से काम करती हूँ। तो मैंने जब सर का क्लास ज्वाइन किया और देखा कि इतनी सारी व्हाट इज गूगल ड्राइव में, तो ये गूगल ड्राइव वर्ड समझ के और गूगल फॉर्म, तो आई सेड दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। आप 9 मंथ्स में कैसे आ गए जब आपने वनडे में डिसाइड किया कि मैं नहीं कर सकती? सो सर क्या हुआ, जब मैंने आप क्लास में ज्वाइन किया तो सब लोगों ने बहुत इंस्टिगेट किया कि सीखो सीखो। तो 9 मंथ्स में मैंने ऑनेस्टली सर का फर्स्ट 2 weeks नहीं किया था, आई नॉट इवन पेड अप फॉर इट, बट मेरे हस्बैंड ने किया था, तो उन्होंने क्या किया, मेरे लिए पे ऑफ कर दिया। सो ही पेड ऑफ विदाउट आस्किंग मी डू आई वांट टू इवन ज्वाइन। And in the second day when I came back from work, he said, you have no choice. I have paid up your 10 lakh rupees and you have to join me. आप So, जबरदस्ती वाले ज्वाइन हो? जबरदस्ती वाला सर। मैं तो क्लास ज्वाइन करने के बाद भी 1 महीने के बाद भी, जब वो था ना कि यू कैन टेक योर मनी बैक,
तो मैं तो बोला गौरव प्लीज मेरे पैसे वापस ले लो, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ही इंसिस्टेड नहीं, यू हैव टू, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपको पैसा, आपका पैसा भरा हुआ है और आपको ज्वाइन करना ही करना है। आपने तब के बाद भी आपको ऐसा लगा कि ये वर्कशॉप आपके लिए नहीं है? सर, सो फर्स्ट जो स्टार्टिंग में आप डेलीगेशन शीट और सब सिखाते हो, तो मुझे तो ये लगा कि डेलीगेशन शीट बनाएगा कौन, सिखाएगा कौन और लगवाएगा कौन। तो ऐसे कि अगर मैं एमआईएस को रखूंगी मगर मुझे ही कंप्यूटर्स इतने नहीं आते, तो एमआईएस वाला करेगा क्या। तो तभी मैंने सोचा अपने आप से कि आई एम हैप्पी विथ माय, मैं अपनी ओल्ड मेथड से खुश हूँ, वही लाला मेथड से हम हैप्पी है। फॉरगेट इट, नहीं करना है, नहीं करना है। बट बिकॉज पैसे भर दिए थे और देयर वाज नो रिफंड फ्रॉम माय हस्बैंड एंड, कि उन्होंने बोला रिफंड तो मिलने वाला है नहीं, तो ये तो करना ही करना है। तब मैंने सोचा अभी करना है तो फिर शिद्दत से करूंगी। तब मैंने, जब सर का रिवीजन बैच शुरू हुआ था, तब मैं कॉन्स्टेंटली, सब लोग मेरे क्लास में मुझे कोक्स करते थे कि आशमी तुम्हें गूगल मीट ज्वाइन नहीं करना आता क्या, कि तुम अपने हस्बैंड के संग गूगल मीट ज्वाइन करती हो। तो ऐसे नहीं, मुझे नहीं आता है। तो लिटरली क्लास वाले बंदों ने मुझे सिखाया कि कैसे मैं अपना इंडिविजुअल गूगल मीट या जूम कॉल ज्वाइन कर सकती हूँ, जूम मीटिंग। तो मैंने धीरे धीरे अपने आप से वो सीखा और मैंने जूम मीटिंग ज्वाइन करना सीखा। सो जिन लोगों को नहीं भी आता हो, या आई एम श्योर सब मेरे जितने नाइव नहीं है, तो इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। मैंने कर लिया तो डेफिनेटली सब कर सकते हैं। और पहले मैं टोटल हम लोग मैक्सिमम सर साल का 10 साइट करे तो बहुत हो गया, क्योंकि मैं पहुंच नहीं पाती थी सब जगह पे, फॉर मी टू गो, मेरे लिए जाना करना, सबके लिए रिस्पॉन्स देना। एक आई हैड अ टीम ऑफ 4 गर्ल्स, सो वी वर, इट वाज मी, मेरे अंदर 3 लड़कियां और मेरा प्यून, बस हम लोग 4 जन ऑफिस में, एंड एक साइट सुपरवाइजर। और आप और उस समय टर्नओवर क्या था? सर इट वाज लेस देन 1 करोड़ सर तभी। ओके। एंड तभी फ्रैंकली जब मैंने ये ज्वाइन किया और देखा कि बहुत लोग इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से आते हैं, तो मैं सोचती थी मेरा फिगर तो इतना छोटा है, शुड आई जस्ट लीव, मैं निकल जाती हूँ। क्योंकि यहाँ पे तो सब 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ ऐसी ऐसी कंपनीज है, तो रियली क्या, बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री में, आर्किटेक्ट की इंडस्ट्री में आप इतना कर ही नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मगर सर ने बहुत पुश किया, मैम ने बहुत पुश किया, तो मैंने सोचा कि नहीं, लेट्स गो विद द फ्लो। तो एवरी टाइम मैं क्लास क्लास सर, हम लोग का ऑफिस स्ट्रेंथ खाली 4 जन थे, ऑफिस खोलने वाला कोई नहीं था। मैंने, मेरा प्यून आता था अपने टाइम से, ऑफिस के लोग अपने टाइम से आते थे, मैं आधा टाइम साइट पे होती थी फिर ऑफिस आती थी, तो मुझे आइडिया ही नहीं होता था कि साइट ऑफिस में हो क्या रहा है। अगर ड्राइंग्स है तो डिलीवर भी हो रहा है कि नहीं। मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, मगर मेरी सिस्टम नहीं ठीक थी, तो मैं उनको दे नहीं पा रही थी। तो वहां पे सबसे बड़ी बॉटलनेक मैं खुद थी, कि अगर मैं ही उनको नहीं समझा पा रही हूँ कि मुझे इतनी डिलीवरेबल्स चाहिए दिन की, तो वो कैसे फास्ट वर्क करेंगे। तो वहां से मैंने अपनी जर्नी शुरू की राहुल सर जी से। एंड एवरी टाइम से सर का क्लास होता था, मैं एक पेपर में सर की बुक और एक पेंसिल लेके बैठती थी, और जितने भी सिस्टम्स सर डे बाय डे सिखाते थे, मैं उनमें लिखती थी अपने सिस्टम्स। आज समझो कि सिस्टम में डेलीगेशन सीखा है मैंने, बन के अब मैंने ये सोचना है कि भाई लोगों के पास तो इतना स्टाफ है, मेरे पास तो 4 बंदे, डू आई रियली नीड एन एमआईएस, क्या मुझे रियली डेलीगेशन शीट की जरूरत है कि नहीं है। गाइस अगर में से कोई ऐसे किसी का मतलब, कैन यू रिजाउंड, कैन यू, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? कैन यू रिलेट टू दिस? चैट बॉक्स है आप लोगों के लिए। ओके। कोई लोग हों जिनका छोटा बिजनेस है, 3-4 लोगों का। वैसे तो हम 4 लोग, मेरे को तो मालूम भी नहीं आप 4 लोग के थे। 4 लोग तो अलाउड भी नहीं है, बट आई गेस धक्के में आप घुस गए। ओके। हम्म। सो देन टेकिंग अबाउट दिस सिचुएशन, जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं सर की हर एक चीज समझती थी। मैंने सर का ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ऑफलाइन अटेंड किया है। मैं ऑफलाइन में सबसे आगे जाके बैठती थी, आई तो वो सेकंड रो में, क्योंकि मेरी, मुझे फुल फोकस चाहिए था फिर, क्योंकि मुझे वैसे भी ये सारी चीजें थोड़ी कम समझ में आती थी तब। तो मैं हर चीज को लिखती थी, डेलीगेशन शीट हुआ, चाहे आपका एफएमएस हुआ, पीएमएस हुआ, मैं हर चीज पेपर में लिखती थी। और मुझे इतना मालूम था मुझे अपना काम आता है, मुझे मे बी टेक्नोलॉजी नहीं आती हो, बट मुझे हमेशा अपना काम जरूर आता है। मैं 24 साल से काम कर रही हूँ, मैं जब तो नहीं मरा रही हूँ। तो मैंने
आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि आई नो माई वर्क, आई कैन मैनेज, बट मुझे खाली अपने आप में थोड़ा और कॉन्फिडेंस लाना है। उसके बाद सर आपकी मैनिफेस्टेशन क्लास हुई जहाँ पे मैंने और सीखा, और मैंने अपने डायरी में लिखा था, मैं आपके भी पढ़ रही थी, सबने लिखा था कि मैनी में के फरवरी तक हम ये कर लेंगे। मैं आई एम अ टोटल प्रोडक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैंने अपने आप को बोला था कि मैं इतना काम करूंगी ये साल 23-24 में कि सर मुझे फर्स्ट वुमेन बुलाएंगे अपने बैच से और बोलेंगे आसमी क्या काम किया है तुमने और तुम्हारी क्या सिस्टम्स है। एंड आई कैन प्राउडली से सर दैट यू नो आई हैव डन इट, एंड आई मीन आई एम जस्ट सो ओवरवेल्म्ड दैट आई हैव टीयर्स इन माय आईज टू से दैट सर इज रियली रियली चेंज माय लाइफ। आई मीन फ्रॉम वेयर आई एम टुडे, जो मैं थी एक साल पहले और जो मैं आज हूँ, I owe it to full RJ sir and the full team and all my batchmates. I mean, I'm sorry, I'm so overwhelmed, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बट सर ने मुझे इतनी मदद की है, बैच ने मेरी इतनी मदद की है कि मैं जहाँ पे थी वहां से मुझे उठा के ऊपर लेके आए। एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि तुम अपने आप से करो, सीखो, आएगा आएगा। और वहां से मैंने अपनी जर्नी शुरू की है सर के साथ। एंड टू टॉक लिटरली अबाउट मेरी सिस्टम्स, मैंने जितनी भी बुक सर ने बोली होगी आज तक, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट बुक वन थिंग, आपने सर आज मैजिक बता रहे थे, मैजिक हर चीज, मैंने ये सारी बुक्स पढ़ी है। मैंने सारी, मेरी आईपैड पे सारी बुक्स है, मैं पढ़ने के बाद सारी चीज हाईलाइट करती थी, उसके बाद मैं अपना प्रीफेस बनाती थी। और ये जो मेरी प्रीफेस है, मैं कभी भी अटकती हूँ आज भी, तो मैं वापस अपनी सारी बुक्स का समरी पढ़ती हूँ। व्हेन आई रीड द समरी आई अंडरस्टैंड कि मुझे करना क्या है नेक्स्ट। सो व्हेन आई रीड दैट आई अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट स्टेज में क्या करना है, कैसे चीजों को हैंडल करना है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आते, सभी की लाइफ में आते हैं, हम सब काम कर रहे हैं, बट बुक्स जो सर बताते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी प्लीज रीड द बुक्स, बिकॉज ये जो बुक्स है, these books help you to take your step higher, one step higher, one step higher. Again, जिस दिन सर ने बोला आज ये लगाओ, मैंने रात को सोना नहीं है, सुबह 4 बजे उठना है, 2 घंटे 3 घंटे बैठ बैठ के आई एम मेकिंग माय टी। एंड माइंड यू, आई हैव नेवर स्टॉप वर्किंग। मैं सर का सारा क्लास सब लोग घर से करते, मैं अपनी ऑफिस सुबह 8 बजे खोल के ऑफिस में आ जाती थी क्लास करने, बिकॉज मुझे घर का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था। being like I stay with full family, तो if you're staying at home, तो obviously कोई आता जाता रहेगा, कोई पूछता रहेगा चीजें, मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था, तो मैं हमेशा ऑफिस में आके क्लास करती थी। एंड हर एक क्लास को मैंने समझा है, मैंने लिखा है, और नेक्स्ट दिन सुबह मैंने एसएसजी मोड पे उसको डाल दिया, चाहे हो ना हो, राइट हो रॉन्ग, मैं कभी एम्बैरेस नहीं हुई अपने काम से। मैंने कभी ये नहीं बोला अरे मैं ये करूंगी लोग मेरे सामने हंसेंगे। मेरी हमेशा ये चीज रही है, हंसे तो हंसे, मैं अपने लिए कर रही हूँ, एंड इफ आई डू इट आई विल इम्प्रूव। और मैंने एग्जैक्टली ये चीज पॉइंट टू पॉइंट किया हुआ है। और मेरी एक ही चीज है, सबसे प्लीज डू इट लाइक दैट। आप 12वीं वीक में हो, आप स्टार्टिंग में हो अभी, एंड आप अभी मैनी के बाद ही आपकी जर्नी शुरू होती है। एंड इफ यू गो बाय मी, आई एम टेलिंग यू, आई हैव बिकम मोर सोलफुल, मोर हम्बल, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक्स टू आरजे सर। और जिस दिन से मैंने ग्रैटिट्यूड सीखा है, मैं दिन में 2 बार ग्रैटिट्यूड, सुबह रात को करती हूँ, सुबह करती हूँ। मैं सर आई डोंट नो आपने आर्य मैजिक कराया कि नहीं कराया, मैं आर्य मैजिक एवरी डे करती हूँ, एंड बिफोर एवरी मीटिंग करती हूँ। एंड ट्रस्ट यू मी, काम आता है, और काम भर भर के आता है। टुडे it's just been 5 months since I have left sir's class. Yeah. So, why don't you show us what you created in the workshop? Sure, sir. So, sir, I will start with a simple thing कि होता है डेलीगेशन। जब आप चालू करते हो सुबह, आप डेलीगेट करते हो। मेरा पूरा सिस्टम मैंने ऐसे बनाया हुआ है कि आदमी एक फोन से हैंडल कर सके सिस्टम, बिकॉज फॉर मी, इसको ब्लर नॉन ब्लर करना, बिकॉज फॉर मी फोन से काम करना बहुत इजी रहता है, बिकॉज आई एम ऑल द टाइम ऑन द मूव। तो मैंने हर एक जन को विजिट दिए हुए हैं, और मैं अपना सबसे पहला टास्क, फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑफिस के लोग, हमारा वन ऑफ टास्क बहुत रहता है, लोग कहीं इधर होते उधर होते, बहुत जगह होते हैं। तो अभी नेक्स्ट दिन सुबह बंदे को, सुपरवाइजर को कहीं और जाना है, अगर मैंने सुबह डेलीगेशन मेरी ये डालेगी तो उसको कब पहुंचेगा और वो कब आगे जाएगा। तो मेरा सारा डेलीगेशन, ओपन द डेलीगेशन फॉर्म,
मेरा सारा डेलीगेशन फॉर्म से जाता है, जो मेरे फोन से मैं करती हूँ। सर, आई जस्ट शेयर द फॉर्म यस, फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि मेरा फॉर्म कैसे। टू सी दिस, यू वांट टू सी दिस। और ये अभी भी आपको अपने एमआईएस को ही बताना पड़ता है क्या करना है, मतलब आपको सब अभी भी एमआईएस बाजू में बैठा हुआ है, सब मुझे नहीं आता है करना। आपको अभी भी नहीं आता ये करना। तो मैं तो खाली एक सिंपल आईफोन से ऑपरेट करती हूँ, और मैं अपने फोन में, मेरे फोन में जैसे सबके विजेट्स रहते हैं, ऐसे मेरे पास विजेट्स है सर। ये वेरी विजेट्स से मैं सब काम करती हूँ। गाइस, मेरे आई वांट यू टू सी अ सिस्टम क्रिएटेड बाय समबडी हु डजंट नो, और आज तक जिसको नहीं आता टेक्नोलॉजी, वो उसने क्या क्रिएट किया है। हाँ जी, sir, we are just, okay, I'm opening my delegation form, sir. So ये मेरा can everybody see it? यस, So sir, ये मेरा डेलीगेशन फॉर्म है। ये सेम फॉर्म मैं फोन से भरती हूँ एवरीडे मॉर्निंग, रात को कर देती हूँ एक दिन पहले। यहाँ से मेरा डेलीगेशन टास्क, जैसे मैंने यहाँ जाके चूज कर लिया, मेरे ऑफिस के सारे बंदे सर, अभी इनको सबको मैंने, जैसे मैंने ये मयूर जी को टास्क दिया, मैंने यहाँ पे टास्क लिखा, जब मैंने यहाँ पे नीचे जाके सबमिट किया और डेट डाल दी, उसको विद इन 2 मिनट्स यहाँ से अपने फोन पे टास्क पहुंच जाता है। तो वो बंदा ऑलरेडी रात को प्राइम हो जाता है कि कल सुबह मेरे को अंधेरी पहुंचना है, जो उसके घर से 2 घंटे दूर है, तो उसको कितने बजे घर से निकलना है और उसको जाके करना क्या है, उसके बाद कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है। ऐसे मेरे सारा डेलीगेशन फॉर्म ऑन एवरीडे बेसिस में एक रात पहले भरती हूँ। अभी सर की दया से मेरे पास, आई हैव अ स्टाफ ऑफ 18 पीपल अभी, और मेरे ये सारे 18 लोगों को मैं रात को रात को डेलीगेशन जाता है वन ऑफ टास्क। मेरी ये नॉर्मल टास्क तो देती ही देती है, बट ये मैं अपने पर्सनल टास्क देती हूँ विच दे हैव टू डू फॉर मी। जैसे मेरी आज प्रेजेंटेशन है, कल ड्राइंग जाना है, परसों कुछ है, कहीं पे हैंड ओवर है, तो ये सारा काम यहाँ से जाता है हम लोग। वेरी नाइस। नेक्स्ट, नेक्स्ट आई विल शो यू। तो ओके, उसको डेलीगेशन उसको व्हाट्सएप चला जाता है। या सर, सो मेरा पूरी सिस्टम व्हाट्सएप इंटीग्रेटेड है। सो मेरा सारा सिस्टम फोन से चलता है और सबको व्हाट्सएप से टास्क पहुंच जाता है। दिस इज योर फर्स्ट थिंग। अभी ये सारे टास्क मेरी जो ईए है, उसके पास भी एक फॉर्म, यू हैव दैट थिंग, सो ईए के पास भी डेलीगेशन जो मैंने सबको की है, अभी ये कैसे डन नॉट डन करेगी, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो मैंने ये यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स शीट है जो ईए के पास चला जाता है, तो ईए यहाँ से चेक करती है कि क्या काम करना है, क्या हुआ है, वो यहाँ पे टास्क पढ़ लेती है और डन नॉट डन करती है यहाँ से। एंड उसके बाद शाम को, बिकॉज मैं नहीं होती हूँ ऑफिस फुल टाइम सर, थैंक्स टू यू सर, मैं ऑफिस में हार्डली हफ्ते में 2 ही बार आती हूँ, तो मुझे कैसे मालूम कि जो मैंने रात को टास्क भेजे वो हुए कि नहीं हुए। तो अभी आप ऑफिस हफ्ते में कितने दिन आते हो? सर मैं फुल टाइम तो एक ही दिन आती हूँ, और वैसे 2 टाइम आती हूँ सर। और पहले? हाफ डे आती हूँ सर। पहले सर पहले तो मंडे टू बंद करो, सैटरडे एक सेकंड, फुल डे। इसको बंद करो, एक सेकंड बंद करो। यस सर। नहीं, एक सेकंड, इसको शेयरिंग्स बंद करो, मतलब इसको जस्ट स्टॉप द शेयरिंग। यस सर। सर इट्स नॉट क्लोजिंग फ्रॉम आई, ओके, यस सर। तो पहले आप कितना करते थे, अब कितना करते हो? सर मैं पहले हफ्ते में 2 बार, आई मीन पहले आई यूज्ड टू कम मंडे टू सैटरडे। आई वाज वर्किंग सर ऑल, एंड आई फ्रैंकली बताऊं तो मैं 7 डेज ऑफ द वीक वर्क करती थी। मेरा फोन हमेशा बजता रहता था। मुझे क्लाइंट के वहां अगर आप समझिए कि सर एक हुक भी नहीं लगा, तो मेरा सुपरवाइजर मुझे फोन करेगा, मैम हुक नहीं आया क्या करूं। वेंडर मुझे फोन करेगा कि मैम ये नहीं हुआ, मैं क्या करूं। ओके, तो ये चीजें मेरे साथ हमेशा होती रहती थी कि वेंडर मुझे फोन कर रहा है, अच्छा वेंडर के वहां से मटेरियल आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई आइडिया नहीं है, एक्चुअली आइडिया नहीं है कि वो क्या रहा है। तो ये सारे जो चीजें होती थी उसके कारण सर, ऐसा नहीं है कि काम नहीं आता था मेरे पास, बिकॉज रेफरेंस से बाय गॉड्स ग्रेस काम आता था। बट ये चीज थी दैट ये काम तो मैं कैसे ले सकती हूँ अगर मैं मैनेज ही नहीं कर पा रही। तो प्रॉब्लम काम आने की तो अलग चीज है, काम आता था, मगर ये था कि काम मैनेज कैसे करना है। अगर नहीं आता तो आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, अगर मैं सोलफुली किसी का काम नहीं कर सकूं तो मैं काम ही ना लूं। बिकॉज मैं घर बना रही हूँ सर, मैं रिलेशनशिप्स कर रही हूँ,
आई एम अ वेरी वेल रेप्यूटेड पर्सन इन माय सिटी एंड आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्पॉइल माय नेम एट एनी कॉस्ट। और ये सारे लोग जो मेरे को रेफरेंस से आते हैं, कोई फ्रेंड रेफर कर रहा है, कोई क्लाइंट रेफर कर रहा है, मैं उनका नाम नहीं खराब कर सकती और मैं अगर अपना काम नहीं ठीक करूँ तो सो बिकॉज ऑफ दैट मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी सर। वेरी नाइस। और अभी आप कह रहे हो कि हफ्ते में, पहले आप हफ्ते में 6-7 दिन काम करते थे? 7 डेज सर, 6 डेज ऑफिशियली एंड संडे सर मैं व्हाट्सएप पे तो लगी हुई हूँ और मैं काम तो कर ही रही थी सर संडे को भी हाफ और डे। अब? अच्छा, अब आई एम सॉरी सर आपका। हाँ अब मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है प्लीज। मैं कह रहा हूँ अब कितने दिन काम करते हो हफ्ते में? सर ट्वाइस इन अ वीक आई कम टू ऑफिस। इट्स नॉट कि मैं एवरीडे काम नहीं करती हूँ, बट मैं अभी ज्यादातर अपनी मार्केटिंग पे काम कर रही हूँ एंड अपने डेवलपमेंट पे काम कर रही हूँ। मैं ऑपरेशन से आप फ्री हो गए हो? ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम ऑपरेशन सर। आई वुड से 90% फ्री हो गई हूँ सर। बिकॉज वो 10% क्यों मैं हूँ, क्योंकि वो जो फर्स्ट फेज है मेरा जहाँ पे bespoke डिजाइनिंग है वो अभी भी मैं खुद करती हूँ क्योंकि वो मुझे मजा आता है। सो वेरी आपने मुझे बताया था कि आसमी तुम ये भी ऑटो पायलट कर सकती हूँ, बट वो मेरी चॉइस है सर। मुझे मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, बट मेरे को वो जो bespoke वाला मेरा काम है उसी से मुझे बहुत काम मिलता है सर। सो मैं वो bespoke वाला वर्ड नहीं हटाना चाह रही हूँ, इसके वेरी लिए वहां पे मैं 10% अभी भी हूँ सर। वेरी नाइस। सो कैरी ऑन शोइंग योर सिस्टम। यू वर शोइंग समथिंग आफ्टर द डेलीगेशन शीट। यस सर। सो डेलीगेशन चेक चला जाता है फर्स्ट थिंग वो अभी। शेयर कर दो जरा। या सर, सो आई शोड द डेलीगेशन शीट टू एवरीबॉडी। उसके अभी बाद कुछ दिखा रहे थे वो जो देयर वर सम ग्राफ्स। रिस्पॉन्सेज। हाँ, सो ये वाली रिस्पॉन्स। सर जो ऐसे रिस्पॉन्सेज आते हैं सबके, मेरी ईए के पास भी। अभी वो ईए क्या करती है सर, वो शाम को 4:30 बजे से अगर ऑफिस में लोग हैं तो उनसे ही चेक कर लेती है काम किया नहीं किया एंड काम बराबर से हुआ है कि नहीं। एक वेरी करने की बात है और एक बराबर से करने की बात है। नेक्स्ट। ओके सर, आफ्टर द डेलीगेशन सर नेक्स्ट थिंग आती है हमारे बंदे जो, हमारा काम 3 फेज में है। एक वन इज डिजाइनर, वही वन दिखा, अभी जो साइट। दिखा रहे थे, वो जो शीट दिखा रहे थे विद बार ग्राफ्स एंड ऑल। या आई एम कमिंग टू दैट सर, एक कोई भी एक साइड का ले लो। सो सर हमारे हमारे पास 3 सेटअप के लोग हैं। वन इज साइट सुपरवाइजर एंड वन इज डिजाइनर। जो साइट सुपरवाइजर साइट पे रहता है वो 3 प्रकार के फॉर्म भरता है एवरीडे। साइट रिस्पॉन्स कि साइट में आज पूरे दिन में हुआ क्या है। सेकंड थिंग आएगा कि वो बंदे ने साइट में बिल्स अगर चेक करने, तो यू कैन ओपन स्ट्रेट टू फाइल बिलास। वो बंदा चेक करेगा कि साइट में मेजरमेंट्स चेक हुए कि नहीं है। साइट में एवरीडे चालान आते हैं, वुड मटेरियल आता है, मटेरियल आता है, तो उसको भी वो अपने फोन से उसको क्लिक करता है और वो अपडेट करता है। ये सारा अपडेट व्हाट्सएप इंटीग्रेशन से ग्रुप पे जाता है, क्लाइंट के ग्रुप पे, जिससे 100% ट्रांसपेरेंसी रहती है क्लाइंट और हमारे बीच में। एंड ये सारा अपडेट क्लाइंट के डैशबोर्ड पे भी जाता है। सर आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू वन क्लाइंट्स डैशबोर्ड राइट नाउ, क्योंकि मेरा पूरा काम लुकर स्टूडियो पे है सर। आई वर्क आउट लुकर तो ये स्टूडियो। समझा दो, ये क्या है, क्या शीट है? वो लुकर स्टूडियो और वो सब तो हम सबकी करवा देंगे, सानिध्य सर सबकी करवा देंगे। ये क्या है? सर ये जो पूरा है वो मेरे साइट का प्रोग्रेस रिपोर्ट है सर। ये क्लाइंट को दे देते हो आप? हाँ सर, हमारी सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। हम हमारा पूरा जो डैशबोर्ड है हम क्लाइंट से संग शेयर करते हैं सर। इसमें जैसे रहता है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग है सर, आई एम जस्ट ओपनिंग। तो यहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग है ये जैसे कैन यू गो है, सॉरी आई जस्ट चेकिंग फॉर यू। सो 1 मिनट्स ऑफ मीटिंग का मैं खोल के दिखाती हूँ कि कैसा होता है ये मिनट्स ऑफ मीटिंग, जस्ट फॉर पीपल टू हैव एन आइडिया कि हमारा ये। सो एनीवे सर यहाँ पे एक डेटा शीट आएगी गूगल शीट, जिसमें आएगा कि वो बंदा भरता है पूरा गूगल शीट। नाउ दिस गूगल शीट से वो साइट पे भरता है और वो सबमिट दबाता है, वहां से वो सबमिट करता है, वो हमारे डैशबोर्ड पे आ जाती है। जो ये डैशबोर्ड पे आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट कमिंग राइट नाउ, बट यू कैन गो बैक टू द सेम रिस्पॉन्स शीट ऑन दिस। सो आई शो या इट्स कम ओके। सो सर यहाँ पे पूरा साइट पे क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसका सारा अपडेट आ जाता है। वेरी नाइस। नेक्स्ट।
आफ्टर दिस थिंग मुझे भी सर ये जो मिनट्स हुई है सर, प्रॉब्लम क्या होती है हमारी लाइन में, क्लाइंट आज कुछ चीज पास कर लेगा और कल बोलेगा मैंने ये चीज बोली ही नहीं थी, एंड देन वी आर स्क्रैचिंग आवर हेड एंड वंडरिंग किसने बोला था, क्यों बोला था, और क्लाइंट ने कैसे अभी ना बोल दिया। तो अगर क्लाइंट कल कुछ उसकी ना बोलता है, क्लाइंट भगवान है हमारे लिए, तो हमें सुनना पड़ता है ओके, बोलना पड़े ओके मे बी इट्स आवर मिस्टेक। ये पहले ही होता था सर, अभी क्योंकि डेटा रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ होता है कितने लोग मीटिंग अटेंड किए, कि यहाँ पे देखिए आप पायल और विराज लिखा है, मैंने क्लाइंट का नाम है। मीटिंग क्लाइंट को ये सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग क्लाइंट के पास चले जाते हैं। सर विथ व्हाट्सएप इंटीग्रेशन स्ट्रेट ऑन द फोन, सो द क्लाइंट कैन सी इट एवरी सिंगल डे कि ये मीटिंग के बाद हमने क्या नक्की किया था, और हमें इस मीटिंग को पिन कर देते हैं, तो वेरी नेक्स्ट में जब क्लाइंट आता है तो वो पढ़ लेता है कि मैंने ये चीज बोली हुई है। वेरी नाइस। सो अब आपके पास क्लाइंट के साथ कुछ जो भी है सब कुछ रिटर्न में है, कुछ भी हवा में नहीं है। सर 100% रिटर्न में है सर, इन द वांट सेंस, लाइक दिस? आई एम सॉरी सर। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, वुड यू वांट समथिंग लाइक दिस कि हर क्लाइंट की मीटिंग को पूरा मैप करके उसको सारा दे दिया जाए, पता रहे कि हाँ भी क्या बोला, क्या ऑर्डर आया, क्या ऑर्डर गया। अगर कोई क्लाइंट ने ऑर्डर दिया आप अपने हिसाब से सुनो। अगर कोई क्लाइंट, अगर ये मैन्युफैक्चरर होती तो अगर कोई क्लाइंट ऑर्डर देता तो वो ऑर्डर जैसे ही उसको मिलता हमारे को कंपनी को, वैसे ही एक व्हाट्सएप चला जाता कि थैंक यू सो मच फॉर योर ऑर्डर, ये आपका ऑर्डर है, और उसको व्हाट्सएप ऑटोमेटेड जाता, कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी को भेजने की जरूरत नहीं, ये सब ऑटोमेटेड है। करेक्ट? यस सर, कंप्लीटली दूसरा ऑटोमेटेड। जो था ये डैशबोर्ड जो है जो क्लाइंट का है वो दिखाओ। जी सर, आई एम शोइंग यू वन डैशबोर्ड, यू कैन ओपन दैट। सो सर दिस इज द फुल क्लाइंट्स डैशबोर्ड, तो जिसमें क्लाइंट क्या, आप क्लाइंट को पूरा डैशबोर्ड दिखा देते हो कि आपका क्या 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 काम हो रहा है लाइव। सर लाइव ऐसा रहता है, ये जो विजिट जैसे मैंने आपको दिखाई, ऐसी एक विजिट हम क्लाइंट के संग डैशबोर्ड शेयर करते हैं। पहले सर, सबसे पहले आई फॉरगॉट टू से सॉरी, कि सबसे पहले जब कोई भी क्लाइंट ऑनबोर्ड आता है तो हम क्लाइंट को एक वेलकम मैसेज भेजते हैं। वो वेलकम मैसेज में हमारा गूगल फॉर्म की लिंक होती है, जिसमें हम बोलते हैं काइंडली कैन यू प्लीज गिव अस दिस डेटा सो दैट वी कैन हेल्प सर्व यू बेटर। अभी वो डेटा में क्या पूछते हैं हम पूछते हैं उनका बर्थडे, एनिवर्सरी, उनका नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, बिलिंग एड्रेस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी डिटेल हम क्लाइंट को बोलते हैं प्लीज भर के हमें ये गूगल फॉर्म भेजिए। अभी यहां से सर आपने स्टार्टिंग में बोला था कि वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रीट योर क्लाइंट, सेंड देम ग्रीटिंग कार्ड्स, बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी, एज वेल एज जनरल ग्रीटिंग कार्ड्स। बिकॉज आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, सबसे पहले मैंने ये काम किया था कि मैंने बैठ के अपने क्रिएटिव टीम से कैनवा पे पूरे साल के कार्ड्स बना दिए थे, अच्छे वेरी गुड लुकिंग कार्ड्स। एंड जैसे ही आपने ये एफएमएस वाला चीज सिखाई, मैंने ये गूगल फॉर्म से जितने मेरे ओल्ड डेटा थे खुद ही भर भर के अपने फोन से सारा डेटा कलेक्ट किया, और फिर क्लाइंट को पहले तो हमने इनिशियली हमारी ये धीरे हर सुबह खोल के आज देखती थी कि आज किसकी बर्थडे है और उसको कार्ड भेजती थी। बट सर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम अभी पूरा ऑटोमेशन पे है, पूरा व्हाट्सएप इंटीग्रेशन पे है, हमारे कार्ड्स अपने आप से सब लोगों को जाते हैं सर। अच्छा, आप हमारे को ये, चलो ये तो समझ में आ गया डैशबोर्ड। इसका डैशबोर्ड का मतलब ये हुआ कि क्लाइंट को जो भी साइट पे हो रहा है लाइव दिख रहा है कि आज क्या हुआ। जी सर। तो ये नीचे जाके स्क्रॉल करो, आज का दिख रहा है क्या? सर ये आपको कल तक लाइव है ये पूरा सर। कल तक का दिखा दो, वही बहुत है। नीचे जाओ। वन मोमेंट ना सर। एंड सर बिकॉज आई एम टेक्निकली लिटिल हैंडीकैप एज येट, सो इसके लिए ये जो आप सारा देख रहे हो ना ये जोड़जाल, मेरे पास सीधा खाली फाइनल रिपोर्ट मेरे फोन पे आ जाता है। जो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो डैशबोर्ड, ये वाला शीट, ये वाला मेरे फोन पे एवरी इवनिंग को जब मेरे एमआईएस इसको भर देते हैं, शाम को आ जाता है कि प्रोग्रेस कितना हुआ साइट पे, हम कहाँ तक पहुंचे, क्या हम फास्ट चल रहे हैं, ऑन टाइम डिलीवरी हो रही है कि स्लो काम चल रहा है। वेरी नाइस। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट शीट। आप व्हाट्सएप इंटीग्रेशन दिखा दो कि कैसे होता है, और एक एफएमएस दिखा दो। यस श्योर सर। सो सर टू बी ऑनेस्ट मैंने अपने सारे एफएमएस क्या मैसेज जाते हैं, मैसेज कैसे जाते हैं, ये क्या है? सर ये मेरा लीड डैशबोर्ड है सर, जो आपसे हमने सीखा था कि कैसे नया काम लेना है लोगों से। ऑपरेशंस का दिखा दो, परचेज, ऑर्डर टू डिलीवरी, ये दिखा दो। श्योर। अब ये लोग सब वहां पर है ना, एफएमएस बनाए हैं। जी सर। सो और
हमारे में ना सर फ्रैंकली परचेस लिटरली नहीं आता है बिकॉज ऑर्डर टू डिलीवरी दिखा दो, सॉरी सर ऑर्डर टू डिलीवरी O2D। सर सो फॉर मी O2D इज प्योरली PMS सर फॉर मी हमारे काम फॉर इंटीरियर डिजाइनर एंड आर्किटेक्ट्स O2D इज प्योरली PMS सर तो पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोमेट करके चला रहे हो अभी? 100% ऑटोमेशन पे सर सो मैं ये एड्स डैशबोर्ड क्योंकि आपने कल रात को फोन किया था कि आज सुबह शेयरिंग है तो मैं सुबह आके नासिर को बोला नासिर जरा डैशबोर्ड दिखा दे अपना दिखता कैसे बिकॉज मेरे को सारी चीजें फोन से आती है नासिर so we just share it and it's all directly going so I don't need to switch on if I show you one of my employees dashboard sir जो सबको really समझ में आ जाएगा तो यहाँ से सर जब आप पहले सारे एम्प्लॉइज का डेटा यहाँ पे है सर और इनके पास उनके डैशबोर्ड्स रहते हैं जैसे ये वैष्णवी है तो उसका ज्वाइनिंग डेट सब यहाँ पे है अभी वो कितनी साइट्स हैंडल कर रही है वो सारी साइट्स इधर पे है सर उसके चेकलिस्ट इधर पे है यहाँ पे उसके सारे फॉर्म्स हैं कोई इंटरेस्टिंग कुछ है? फॉर्म मत दिखाओ कोई भी, वी डोंट नीड एनी फॉर्म। कोई भी उसका स्ट्रक्चर है या कुछ भी है वो दिखा दो जल्दी से, नो फॉर्म्स। Sir, can I show you how we have a template of any form? Okay, you don't want to see any forms. So, to be honest, sir, मैं आपको अगर interesting चीज बोलूँ तो मेरा पूरा चीज is just like this, sir. It's as simple as this. I have everything here, and from your work goes, sir. डैशबोर्ड 100% work goes. Yes, sir. एंड फ्रैंकली डिजाइनर भी अपना ही डैशबोर्ड नहीं खोलता वो भी अपने फोन से ही काम करता है और फोन से उसके पास सारे विजिट होते हैं वहां से वो भरता है हर डिजाइनर के पास 3 फॉर्म्स है सेकंड, आप ना हाउ मत दिखाओ कोई भी, हाउ बताओ भी मत, आप सिर्फ ये दिखाओ कि क्या क्या हो गया रिजल्ट, बस हाउ छोड़ दो, हाउ अभी समझ में नहीं आएगा इनको। सर मैं आपको सिंपल रिजल्ट दिखाऊं तो मैं इतने टाइम में अभी मैं बाय गॉड्स ग्रेस रिजल्ट, एक मिनट आप मेरे को कर रही हूँ सर आपकी दया से एक मिनट आप अभी ना पहले दिखा दो क्या क्या है, शो अस सम स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स दैट यू हैव डन। ना मैंने साइट पे चालान आते हैं सर तो ये गूगल फॉर्म है पूरा चालान का यहाँ पे फोटो अटैचमेंट भी होती है ये पूरा चालान यहाँ से भरता है बंदा अपने फोन से ये पूरा चालान भरने के बाद ये अपने आप से व्हाट्सएप इंटीग्रेशन से व्हाट्सएप पे प्लस डैशबोर्ड पे चला जाता है जो भी डिजाइनर का डैशबोर्ड हो डैशबोर्ड दिखा दो, कोई फॉर्म मत दिखाओ। ओके ओके एनी फॉर्म्स, ओके ओके फॉर्म्स तो आई एम श्योर सब अपने अपने बना लेंगे। आप डैशबोर्ड दिखा दो और ये दिखा दो कि व्हाट्सएप में कैसे मैसेजेस जाते हैं। एफएमएस क्या है दिखाओ, कौन सा एफएमएस है, कोई भी एक एफएमएस दिखा दो, एनी एफएमएस। सर मेरा एक भी एफएमएस मैंने नहीं बनाया इवेंचुअली सारा एफएमएस मैंने आगे आगे जाके पीएमएस में कन्वर्ट कर दिया है बिकॉज हमारे में एफएमएस प्लान एक्चुअल होता नहीं है ऐसे सर तो मैंने पीएमएस में कन्वर्ट कर दी स्टार्टिंग में किया था सर बट अभी मेरे पास है नहीं दिखाने को क्योंकि मेरे ये फाइनल सिस्टम्स है जो मेरे सारे पीएमएस में है सर। पीएमएस दिखा दो PMS और फिर वो जो लीड जेन का एफएमएस है वो दिखा देना क्योंकि इनको एक एफएमएस कम से कम एक तो एफएमएस दिखे। श्योर सर श्योर। पीएमएस होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम गाइस, हाउ टू मैनेज द होल प्रोजेक्ट। ये तो वही है जो हमने देखा था अभी। 1 मिनट सर सर हमारा पूरा पीएमएस है क्योंकि ये लूकस स्टूडियो से है सर तो लूकस स्टूडियो के कारण हमारा पीएमएस ऐसे ही आता है सर जैसे ये साइट है सर मुझे दिवाली में देनी है तो यहाँ पे सारा मेरा डन वर्क है नॉट डन वर्क है आप ये देखोगे यहाँ पे 100% कंप्लीट नॉट कंप्लीट यहाँ से आप क्लिक करोगे स्टेटस और ये जो मेरा ऑफिस का बंदा है यहाँ से ये फॉर्म भर देता है ऑनलाइन एंड द मोमेंट ही फिल्स द फॉर्म यू कैन गो बैक टू दैट इट गोज द डेटा अपने आप से उधर चला जाता है सर और ये सारा पीएमएस मैंने खुद अपने हाथ से ड्राइंग लिख के बनाया है डेज नॉट डन लिख के बनाए हुए और इसके बाद इसका टेम्पलेटाइजेशन किया है सर जिससे अभी नेक्स्ट साइट आती है तो नासिर को ऑलरेडी मालूम है कि क्या डालना है और वो पूरा पीएमएस रेडी रखता है और मैं खाली नंबर ऑफ डेज लिखती हूँ इसमें। Just one second. So Asumi, let me guide you through this. Just 1 second on what to show and how to show so that it will add value. So don't share with us how it works, what it works. Just show us the systems because how it works nobody will understand, and it won't be relevant. So just show us कि
what is the systems that you, ये तो हो गए PMS. Now apart from PMS you have got, what else are the other structures that you've created? WhatsApp के messages कैसे, ये क्या है? सर ये मेरा पूरा लीड जनरेशन का है जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी सर। इफ आई रन यू थ्रू, आपने सिखाया था कि लीड लेके काम करना है। मैंने जब आपका क्लास ज्वाइन किया था ये था काम तो करना है, बट काम आना भी चाहिए ना उतना। अगर मैं सिस्टम डाल दूंगी इतना काम जनरेट कर पाऊंगी, मगर अगर मैं काम लाऊंगी कहाँ से? सो Got व्हाट, it. ये आपका लीड जेन फॉर्म है. ये मेरा लीड जेन फॉर्म है सर। यहाँ Very पे good. सर, जब Now, आप कहा था कि वीडियोस बनाओ एसएसजी मोड में, तब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था। मेरी यूट्यूब चैनल है सर, आपके पास शेयर है ऑलरेडी, जहाँ पे मेरे यूट्यूब्स में सब चीजें चलती हैं। वहां से मेरे को लीड आती है सर, जो यहाँ पे अपने आप से आती है। very nice. Now, show us the Google Forms for all, Google Sheets, background Google Sheets. Don't show us the Looker Studio. ओके, Looker Studio से तो अब आपका एंड रिजल्ट आ गया. शुरू में तो सब Google Sheets पे था ना. गूगल शीट्स पे। यस सर, मत वो वाली हमारे पास सर सीधा गूगल फॉर्म्स ही है सर अभी, बिकॉज इवेंचुअली दैट वी इंटीग्रेटेड एवरीथिंग हियर सर। वेरी नाइस. वाह, वेरी नाइस, एक्सीलेंट. ओके, आपकी लीड जेन की एफएमएस थी, वो दिखा दो बस. सो सर यहाँ पे कैसे होता है, जैसे कि किसी की लीड आती है मेरी। Let me walk this through. So this is step 1 के उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. Step 2 is WhatsApp. यस सर। सर ये पहला स्टेप 1 है जहाँ पे बंदा का रिक्वायरमेंट आ जाती है, क्या साइज है घर की, ये सब चीज यहाँ पे आती है। इसके बाद इसका ये प्लान का टाइम स्टैम्प भी आ जाता है यहाँ पे कि हमने कब बात की थी। तो ये सब कैसे होता है कि मेरी सीआरएम जैसे ही फोन रखती है, वो एक फॉर्म फिल कर देती है जिसमें वो सारी डिटेल डालती है कि सर कितना बड़ा घर। Asumi will not have to go into the depth of what is the, how you do it. How, बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो. We don't. हाउ नहीं है, जस्ट टू लेट यू नो दिस इज माय सेकंड स्टेप सर। इसमें प्लान एक्चुअल चलता रहता है, यहाँ पे प्लान है, एक्चुअल है, टाइम स्टैम्प से है। और कब हमने बात की नहीं की तो इधर पे सेंड स्टेटस होता है। सेंड का मतलब ये हम वीडियो भेजते हैं लोगों को, तो यहाँ पे हम सेंड कर देते कि हमारा वीडियो पहुंच गया है लोगों को। सिंपल दिखा दो. WhatsApp इंटीग्रेशन, WhatsApp दिखा सकते हो उसको कैसे मैसेज जाता है. श्योर, मैं कि इसमें एक किसी एक का फोन लेके आना सुबह का, मैं आपको फोन पे दिखा देती हूँ कैसे व्हाट्सएप आज सुबह का डेलीगेशन कैसे गया लोगों को। मैंने आपके सामने एक डेलीगेशन भर रही हूँ एंड आई एम जस्ट सेंडिंग इट टू वन एम्प्लॉई and you can see what the result what she gets on it. I'll just quickly fill one and send. इस पे खोल सकते हो. Yeah, I'll sir connect it. Give me 1 second, sir. तो अब आपका सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पूरा ऑटोमेट हो गया है सारा, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट. मैं आपके फोन पे भेजूंगा ना सर। यस सर, टोटली सर, टोटली सर। लिटरली व्हाट्सएप ने लाइफ इतनी इजी कर दी है सर कि अभी मुझे आई डोंट हैव टू वरी ओनली कि कैसे काम करूंगी। और एक फोन से सर, इसीलिए तो मैं सर आपने जब ग्लोबल बोला था कि आज में ग्लोबल जाओ, ऑल ओवर इंडिया से काम लाओ, तो मैं सब जगह पे जाके आपके फोन पे जब मैसेज आएगा दिखेंगे। सो मैं सब जगह पे जा रही हूँ, तो मैं ऑब्वियसली ये सब, आई एम अ सिंगल हैंडेड पर्सन, आई डोंट हैव एनी पार्टनर सर। तो सो बंद. कैसे हैंडल होगा, तो ये सब चीजें अभी मैं सर यहाँ से ट्रिगर गया सबको। आई कैन शो यू, इफ यू सी ट्रिगर हैज गॉन टू नासिर राइट नाउ। आई जस्ट एक सेकंड, इसको बंद करोगे तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा. आप उसका खोल लो ताकि उसी में दिख जाए. जी सर, ही इज जस्ट ओपनिंग हिज फोन राइट नाउ बिकॉज इट टेक्स दैट 1 मिनट टू गो। मैंने इनको डेलीगेशन दिया, यहाँ पे ये आ गया। और अभी मैं आपको नासिर का फोन इसी से शेयर करके दिखा देती हूँ कि कैसे उनके फोन पे दिखता है डेलीगेशन। वेरी नाइस. सो अभी आप कह रहे हो कि आपके सारे के सारे जितने भी सिस्टम थे वो सब हो जाते हैं और सबके स्कोर निकल आते हैं. आप ईएम कर रहे हो अभी. जी सर, मैं ईएम करती हूँ एवरी मंडे सर। वो मैं फिर कहीं से भी करूँ, मगर मैं ईएम जरूर कर लेती हूँ। मेरे को सारे स्कोर्स नासिर गिव्स मी फर्स्ट थिंग ऑन मंडे मॉर्निंग एंड आई डू वन मीटिंग विद ईच एम्प्लॉय एंड जस्ट चेक द स्कोर्स एंड जैसे आपने सिखाया सर दैट वे आई डू इट टोटली। आप ऐसे ही फोन दिखा दो, इट्स ओके व्हेन सर। ये जैसे मैंने नासिर को अभी, आई एम जस्ट शोइंग यू फ्रॉम हियर बिकॉज वो टाइम लगा रहा है इसके लिए। ये और मैंने नासिर को भेजा था मैसेज अभी 2 मिनट पहले, और ये मैसेज
और आ गया मैम आ गया हाँ पे ओके कैन यू सी सर द मैसेज Yeah, we are just the sheet is opening. हाँ. सर नीचे लिखा है मैंने अभी दिया था ये मैसेज आज की डेट का तो यहाँ पे डेट आ गई है सर ये काइंडली फुल टास्क डिटेल्स मैंने यहाँ पे अभी खाली ऐसे ही लिखा है असाइन बाय मी मैंने क्यों ये असाइन बाय किया है कि कल उठ के मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मैंने ईए को पूरे महीने का अगर बता दिया तो यहाँ पे आएगा ईए का नाम इंस्टेड ऑफ माय नेम Got it. So ये बाकी जो साइट वाइट का काम है वो भी सब इसी पे चलता है. हाँ 100% इस पे चलता है सर ऐसे मेरा पूरा काम खाली फॉर्म्स पे चलता है सर गूगल फॉर्म्स एंड व्हाट्सएप इंटीग्रेशन इसके अलावा और कुछ भी नहीं है सर क्लाइंट को भी सारा चला जाता है शीट से ही चला जाता है या फोन से ही चला जाता है. everything goes to the client from the phone and at the same time हमारे पास गूगल ड्राइव पे भी आ जाता है तो डेटा हमारे पास भी टोटल ऐसे नहीं कि हम व्हाट्सएप ग्रेन खेल रहे हैं यहाँ पे. Very nice, excellent. Okay, so what were the end results you got from out of all of this? तो सर मैं आपको फर्स्ट एंड रिजल्ट अपना बताऊं तो मैंने जब आपसे ज्वाइन किया था किसी ने मेरे को इसमें पूछा था दैट फ्रॉम 4 to 6 करो पहले you'll have to shut this screen. Yes. बंद करना इसको. Stop करना. So मुझे सर ने उसमें मैं चैट बॉक्स कर somebody asked me in the chat box that from 4 people to 18 people how did you reach and in 5 months so ये gradual process होता है जब हम आपका क्लास करते धीरे धीरे करके हम पहुंचे and today so when I did last year मेरे पास I think around 8 sites थी so today I have got over 30 sites and I am choosing मुझे किसके संग काम करना है सर. Wow. So you've gone from 8 clients to 30 clients. 8 Yes. sites, 30 sites. Yes sir. And sir all of them sir now मैंने एक टैग लगा दिया है सर मैं कुछ साइज के बिलों का काम नहीं ले रही हूँ बिकॉज मैं पहुंच नहीं ये सिस्टम्स के बाद भी सर मैं ऑफिस रोज बढ़ा रही हूँ बट you know there is a limitation I have. I am a mother of an 18-year-old. I am a happily married person. I have life even outside work. तो मुझे सब बैलेंस करना है तो बिकॉज ऑफ दैट मैं अपने आप को लिमिट कर लेती हूँ कि बस इतना ही काम लेना है और अच्छा काम लेना है सर. पहले कितने के प्रोजेक्ट्स लेते थे अब कितने के प्रोजेक्ट्स लेते हो? सर टू बी ऑनेस्ट बताओ तो 1 साल पहले तक जो भी आता था ले लेते थे सर. और अब एवरेज प्रोजेक्ट साइज क्या होता है? पहले क्या था? सर एवरेज तो ये होता था कोई बोलता था मेरा बेडरूम कर लो मेरा लिविंग रूम कर लो तभी भी कर लेते थे सर ये ठीक है इसके थ्रू कुछ ना कुछ आगे काम मिलेगा. अभी सर मैं मिनिमम काम लेती हूँ मिनिमम आई टेक इज 1000 to 1500 स्क्वायर फीट का काम सर एंड देन इट जस्ट गोज ऑन गोइंग अहेड एंड आई हैव अ मिनिमम ब्रैकेट इन व्हिच आई वर्क सर कॉस्टिंग वाइज तब जाके सर सब चीजें अच्छे से चल रही है बिकॉज आई एम गेटिंग द वर्क सर. मिनिमम क्लाइंट कितने का होता है? अब कितने के क्लाइंट ले रहे हो एवरेज? So minimum project का cost of mine will be approximately minimum 1 CR sir. उतना तो project के बिना चले ही ना सर. हम लोग 12% चार्ज करते हैं फीस सर तो तभी जाके we manage everything sir. And I don't want to charge less than that sir. Very nice. और प्रॉफिट्स कितने बढ़ गए? सर जो आपसे किया था जैसे मैंने आपको अभी बताया सर तब से लेके अब तक आप समझो सर हम लोग ऑलमोस्ट 30 साइट्स कर रहे हैं पर आप ये इक्वेशन लगा रहे हो कितना पैसा हो गया सर. एंड विद इन दिस ईयर सर मैंने अपनी लास्ट मैनी क्लास में लिखा था द मोस्ट इम्पॉसिबल फिगर सर एंड टुडे आई कैन से दैट जो फिगर मैंने लिखा था सर आई एम ऑलमोस्ट देयर ऑन माय टारगेट. आई प्रॉमिस माय सेल्फ कि नेक्स्ट से दिवाली तक आई विल रीच at least if not x I will at least try and reach 3x 4x and वो x तो एक चीज है सर बट पहुंच रही हूँ उधर पे सर एंड सबकी दया है एंड थैंक यू टू यू मोस्ट सर जिन्होंने इतना काबिल बनाया कि इतना और कर रहे हैं. काम आता था सर सबको काम आता है बट काम की एक मेथोडोलॉजी जो है जो आपसे सीखी है सर. Very nice. Excellent. Really good. Some amazing results that you've created and you have grown. वो 1 to 30 नहीं है. It is different, the calculations. But overall, you can imagine if you're doing one project and you go from one project to 30 projects. And तो पहले 8 प्रोजेक्ट संभालते थे. एक बार फिर से समराइज कर दो 8 प्रोजेक्ट में कितने दिन काम करते थे 30 प्रोजेक्ट्स में कितने दिन काम करते हो?
सर मैं पहले काम करती थी ऑलमोस्ट यू कैन से 7 days सर, 6 days a week प्लस 1 एक्स्ट्रा डे संडे को इधर उधर। अभी मैं सर 2 days a week काम करती हूँ वो प्रोजेक्ट्स पे जो मेरे हाथ में है, और क्योंकि आई नीड टू चेक दैट ऑल्सो, इट्स माई वर्क। और मैं दूसरे 5 दिन दूसरे 3 दिन मैं थोड़ा अपने आप पे अभी काम करती हूँ कि मैं थोड़ा और अपना फिट हो जाऊं, एंड अपने फैमिली को भी टाइम दे पाती हूँ, एंड एट द सेम टाइम मैं अपने डेवलपमेंट में काम कर रही हूँ सर, सेल्स पे काम कर रही हूँ सर, मार्केटिंग पे काम कर रही हूँ अभी, जिससे और काम आए सर। Very nice, very nice. Excellent. Really good and really good. So awesome. And you are based out of मुंबई सर। Mumbai. Good and good. Can you give us your phone number if anybody wants to reach out to you or wants to come and meet you? Is that possible? Yeah. So this is her number if you want to go and meet her to see how she's done, what she's done, so on and so forth. कैसा होता है, कैसे चल सकते हैं? What are the stories that are really happening and what is the magic that is really spinning? And do you still use manifestation? Sir, I am a product of manifestation. I manifest every day, मॉर्निंग इवनिंग। मैंने अपने स्टाफ को भी सिखाया है सर। मैं आज आपका देख रही थी, आप फैम बता रहे थे सबको, और टाइम हमने कि आएगा, आई डोंट नो आया है कि नहीं। सर मैंने अपने पूरे स्टाफ को मैनिफेस्टेशन करना सिखाया है मेरे संग। हमारा स्टाफ कभी नेगेटिव बात नहीं करता है अभी, एंड मेरे जो स्टाफ आते जाते भी नहीं सर, ऐसा सिचुएशन ही नहीं है। जो आते हैं वो इधर ही बस जाते। और हमने जैसे आपने सिखाया सर रिलेशनशिप, ये सबकी बर्थडे सेलिब्रेट करो, सबके संग सेलिब्रेट करो, तो हम हमारी हर विन, हर नया प्रोजेक्ट पूरे स्टाफ के संग सेलिब्रेट करते हैं सर। उसी से सर वी कैन वर्क अहेड सर। Very good, Ji, very good. Excellent. Very good. So guys, can we all unmute and thank Asumi for coming and एक second रुको जरा. Thank you so much, ma'am. Thank Thank you. you. Thank Thank you. you. Thank Thank you. you, Asumi ji. Thank you Thank so you. much. God bless you. Thank We you. are grateful to you. Thank you. Very much, Thank Asumi you. ji. Thank you. Thank you, Asumi ji. थैंक यू फॉर Thank you, Asumi ji. Thank you. Great sharing. I am very grateful to everybody for giving me a ear and sharing with me. I mean, listening to me. And let me tell you, if I can do it, anybody can do it, because I'm sure most of you all are much younger to me also and know much more computers than me. तो अगर मेरे जैसा person जो टेक नहीं आता है वो कर सकता है, तो टेक इज नॉट अ बिग डील। सर करा लेंगे, सानिध्य कर सर करा लेंगे, और कोई नहीं तो भगवान तो जरूर करा लेंगे, बिकॉज आप मैनिफेस्ट करो हो जाता है। तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, मैनिफेस्ट डे इन एंड डे आउट। एंड मैनिफेस्टेशन के संग काम भी करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। मैंने खूब काम किया है। एंड सर मैंने आपके पूरे बैच के संग आई वांटेड टू शेयर अ स्मॉल गिफ्ट विद एवरीबडी। आई हैव जस्ट कम आउट विद माय ओन बुक। अगेन इट्स एन ई बुक, so I wrote it, I penned it down, my staff has put it, made it an e-book, and I would love to share the book with everybody. And sir, I will put the link on your chat, if it, with your permission, if you are okay, of the book directly, or we will share it to your CRM, whatever suits you, and you can just pass it on to everybody. It's all about DIY on interiors and architecture. So what is it? DIY So it interior? is first things first. The title, can you put the title on please? So the title of the book is First Things First. How do you do your interior? So idea क्या है सर? सब लोग कलर साइकोलॉजी में मैंने अपना कॉलेज में थीसिस किया था। लोग इंटीरियर्स में इसको यूज बराबर से नहीं करते। अगर आप बहुत अग्रेसिव हो तो आपको क्या कलर करना चाहिए, आपको कैसे अपना रूम बनाना चाहिए, तो ये एक DIY है। सब लोग आर्किटेक्ट के पास नहीं आ सकते सर, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड एन आर्किटेक्ट। तो ये जो बुक है वो आपको अपने आप से जनरेट कर पाएगी। आपको अपने बच्चे का रूम करना है वापस, आप खाली ये बुक का वो चैप्टर पढ़ो जिसमें वास्तुशास्त्र भी है, कलर साइकोलॉजी भी है, और मेथड्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स टू टेक केयर। एंड इससे करके आप एवरीथिंग कर सकते हैं, and you can do it on your own, the basics. Obviously for the pro part you need to speak to an architect, but for the basics you can do it on your own. And What is the name of the book? So there it is, sir. It's called First Things First, The Hidden Rules of Interior Design. Very nice. I'll send it to all of you. Your CRM will send it to all of you.
So just for people who think I don't know tech, I know tech now. So my entire book is e-book. वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके असुमी, एक चीज और आपने लिखी थी, बोली थी मेरे से बीच में कि इसको एक मिनट बंद, हाँ, सो आई विल सेंड यू ऑल ऑफ दिस बुक। आपने बोला था कि आपको अभी भी अगर कहीं अटकते हो, कुछ होते हो, तो आपने वो सारे नोट्स लिखे हुए हैं, उसकी कोई समरी बनाई हुई है, क्या है? सर मैंने जितने भी आपके संग हर एक टाइम जब वीक 1 to वीक आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट 39 वीक्स आप जो सब बोनस देने के बाद मेरे जब आपने वन नोट सिखाया था, वन नोट में मैं नोट्स लिखती थी, फिर मैंने उसमें अंडरलाइन किया है खाली टेक अवेज ऑफ दैट वीक, एंड ये टेक अवेज करके आई हैव गॉट वन पेज ऑफ ऑल 39 वीक्स कि मेरा टेक अवे क्या है यहाँ से। 20 रुपए 80-85 पैसे पड़ रहा है। हाँ जी, तो वहां से सर मैंने टेक अवेज लिखे हुए हैं, तो कभी भी समझो कि कहीं पे फंस जाते हैं और जरा एक रिवाइज करना है कि हाउ डू आई व्हाट सर ने तब ये बात क्या बोली थी, तो आई जस्ट गो बैक टू दैट वीक और मैं अपना टेक अवे वापस रीड कर लेती हूँ। तो जहां पे मैं टेक अवे रीड कर लेती हूँ मुझे समझ आ जाता है कि करना क्या है और अपने आप को ये पोजीशन से बाहर कैसे निकालना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट जी। सुमी, आसुमी, थैंक यू सो मच, रियली नाइस। So And my it was really nice to have you over and share from your heart about your journey and the challenges and how you finally managed to crack it. So thank you so much, and really good. Thank you. sir, gratitude to your entire team, sir. Thank you very much for having me over, sir. Thank you. Thank